भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नेपाली लोग कहाँ गए? काशीपुर लाओ। काशीपुर कहाँ है? काशीपुर कौन है? 8-10 काशीपुर लोग। कब आया? आज सुबह। वो तो नेपाल का है। उन लोगों को बोलो कथा में बैठो, बाकी समय में घूमो। अच्युत प्रिया उसको घुमाते। अच्युत प्रिया कथा सुन करके और उसके बाद दर्शन में चले जाओ। बोल देंगे कथा के समय कथा सुनो, फिर दर्शन के समय चले जाओ। और दर्शन तो हम कर रहे हैं, जाएंगे तो इधर उधर। अच्युत प्रिया नहीं है, मीरा टेकी उससे नेपाल नो। अच्युत प्रिया थोड़ी है। Who has Mira's phone number? They came only 5 days. And they are too much English Harikatha, they cannot speak. I speak in Hindi every place. Yes, but it's reading Harikatha, English speaking, they don't understand. Because he Hindi telling first, and then after Hindi. सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टो भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, की कृपा की प्रार्थना करते। आज हम लोग सेवा कुंज, इमली तला, श्रृंगारवट, श्री राधा दामोदर, इन सब स्थानों के दर्शन किए, वहाँ की कथा सुने। अभी अभी आप लोग श्रृंगार भट्ट और राधा दामोदर की थोड़ी थोड़ी कथा सुने। साधु महाराज, दामोदर महाराज बोले दामोदर जी में श्री राधा दामोदर, श्री राधा वृंदावन चंद्र, श्री राधा माधव, श्री राधा छैल चिकन। श्री राधा वृंदावन चंद्र दामोदर के बगल में ही रहते थे। जब इस सारस्वत मठ वाले जो गिरधारी मंदिर के बगल वाला जो स्थान लिए हैं वो श्री राधा वृंदावन चंद्र जी का मंदिर है, उनका स्थान था। और जहाँ पर नागपाल हाउस से जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे, राधा दामोदर के सामने वो जयदेव श्री राधा माधव का स्थान है। जयदेव गोस्वामी द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह राधा माधव का वहाँ पर मंदिर था। और राधा दामोदर तो बीच में थे ही, और छैल चिकन भी वहीं आसपास में थे। लेकिन वो मंदिर समय के समय प्रभाव से बहुत काल बीतने के कारण जीर्ण हो गए, अप्रगट हो गए। तो सारे विग्रह, तीनों विग्रह राधा दामोदर में आ गए। लेकिन वो मंदिर राधा दामोदर जी का स्थान राधा दामोदर का है। लेकिन उसमें वृंदावन चंद्र भी हैं, राधा वृंदावन चंद्र, राधा माधव भी हैं और राधा छैल चिकन भी है। तो दूसरे मंदिर से आए हुए विग्रह है, उनका मंदिर समाप्त हो गया तो सब वहीं आ गए। और वो सब आसपास में मंदिर था तीनों। तो श्री दामोदर जी का विग्रह रूप गोस्वामी जी अपने हाथों से निर्माण करके जीव गोस्वामी को दिए। श्री दामोदर विग्रह प्रकटित श्री राधा या शोभित श्री रूपेण कृपाब्धिना सुरुच, ये सेवा अर्थम। अपने शिष्य जीव गोस्वामी को देखा, उनमें सेवा करने की वृत्ति है। और यह है तो बचपन में जीव गोस्वामी जब खेलते थे बाल काल में, तो विग्रह सेवा करते थे। बालकों का अपना अपना स्वभाव होता है। कुछ बालक लोग खिलौने से खेलते हैं, आजकल तो बालक लोग क्योंकि
लेकिन जीव गोस्वामी जब बचपन में खेलते थे तो खिलौना आदि नहीं और ये सब गन वन नहीं, आजकल बच्चों को ही दे देते हैं AK-47, ले बेटा खेल। तो ऐसा जो खेलेंगे वो क्या भजन करेंगे, उनका फिर दिमाग में ऐसा ही हो जाता है, उग्रवादी बनेंगे, फिर दूसरे को मारेंगे, अपने मरेंगे बस। और उससे संसार का केवल कल्याण ही होता है, कोई मंगल नहीं होता है। किंतु जीव गोस्वामी बचपन में खेलते थे तो ठाकुर जी की सेवा करते, मिट्टी से विग्रह बना करके और पूजा करते, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाते, माला पहनाते, आरती करते, कीर्तन करते, चिंतन करते। तो इसलिए रूप गोस्वामी उनको राधा दामोदर जी प्रकट करके दिए, उनके रुचि देकर। सुरुचय सेवार्थ अस्मम ददो। और रूप जीव गोस्वामी साधारण नहीं थे उस समय के। रूप गोस्वामी जी के बाद जीव गोस्वामी जी का स्थान आता है, और उसमें विश्व वैष्णव राज सभा के वो सम्राट थे, श्यामानंद नरोत्तम निवासाचार्य उनके शिक्षा शिष्य थे। और उसमें अकबर का राज था, अकबर यहाँ का बादशाह था, मुगलों का राज। अकबर तक जीव गोस्वामी की धमक थी, आगरा तक इनकी खबर थी। मीराबाई उस समय के जो प्रसिद्ध वैष्णवी भक्त था, वो भी जीव गोस्वामी जी के पास आते थे। और वहीं बगल में ही दामोदर जी के बगल में उनका कुटिया है, मीराबाई जी का स्थान है, और जीव गोस्वामी के साथ उनकी चर्चा होती थी। जीव गोस्वामी से तत्व सिद्धांत सुनने के बाद मीराबाई ने महाप्रभु जी के स्वरूप का अनुभव किया, और अपने पद में एक जगह लिखती, अब तो हरि नाम लौ लागी, सब जग के हम माखन चोरा, नाम धरायो बैरागी। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी वह गोपी, मात जसोमती माखन कारण बांधे जाके पाँव, श्याम किशोर भये नव गौरा चैतन जाके नाव। पीताम्बर के भाव दिखावे कटी कौपिन कसे, गौर श्याम की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे। जीव गोस्वामी जी का संग का प्रभाव था कि मीराबाई भी कहते कि मैं भी गौर कृष्ण की दासी हूँ। कौन गौर कृष्ण? जो कृष्ण गौर के रूप में आए, सचिनंदन गौर हरि के रूप में। और कैसे हो? बोले अब तो वो सब छोड़ दिए मुरली वुरली बजाना, अब तो हर समय क्या करते मुरली की जगह पर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब तो हरि नाम लहु लागी, सब जग के यह माखन चोरा। पूरे विश्व ब्रह्मांड के मन को चुराने वाले कृष्ण केवल माखन ही नहीं चुराते, माखन तो बहाना है, माखन के साथ मन बुद्धि चित्त सब अहंकार सब ले जाते लूट करके। तो इतना बड़ा जो लुटेरा था, सब कुछ लूटता था, सब जग के हम माखन चोरा, अब बैरागी बन गए, अब सन्यास वस्त्र धारण कर लिए, नाम धरायो बैरागी। वो मुरली कहाँ छोड़े, वो गोपियाँ कहाँ गई, किद छोड़े मोहन मुरली, किद छोड़े गोपी। वो नटखट कृष्ण जो थोड़ा मक्खन न मिलने पर मटका तोड़ देते थे, मैया जिसको रस्सी से बांध देती थी, वो मात जसोमती माखन कारण बांधे जाके पाँव, वो श्याम किशोर अब भय नव गौरा, अब श्याम नहीं रहे, गौर हो गए, और इनका नाम कृष्ण की जगह पर चैतन्य हो गया, गौर हो गया। श्याम किशोर भय नव गौरा चैतन्य जाके नाम। पीताम्बर के भाव दिखावे कटी कौपिन कसे, जो पीताम्बर धारण करने वाले थे अब कौपिन पहनने लग गए, गेरुआ वस्त्र। ऐसे जो गौर श्याम हैं उनके मीरा दासी हैं, और उनके कृपा से मीरा के भी रचना में कृष्ण कृष्ण अब बसने लगा। मीरा भी ऐसे ही भजन में तन्मय हो गई, क्योंकि उनके उन भावों को सुनने के बाद हमें भी सहज में भक्ति करने की इच्छा होती। क्योंकि महाप्रभु जी के बारे में जो भी सुना, जो भी अनुभव किया, ऐसे महाप्रभु जैसा कोई स्वरूप नहीं है। कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, एवं दयालु केवा अच्छे त्रिभुवन, कृष्ण प्रेम उपजय जार दूरदर्शन। दूर से भी कोई उनको देख ले, दूर से भी सुन ले महाप्रभु जी के बारे में, तो उनके हृदय में प्रेम आएगा। 500 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उनके बारे में देखने सुनने से, उनके ग्रंथों के पढ़ने से कितने जीवों का प्रेम हो रहा है, कितने लोग उसमें डूब जा रहे हैं। ये सब स्थान है, सिद्ध स्थान, जहाँ पर भी सुने। और एक पंडित जी, पंडित कौन थे? श्रीपाद वल्लभाचार्य जी, जो महाप्रभु जी के बड़े स्नेही, अड़ाइल ग्राम में महाप्रभु जी को ले गए थे, तो रूप गोस्वामी भी वहाँ पर गए थे। और उनके साथ में रघुपति उपाध्याय थे, जो श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी के शिष्य हैं।
और उनसे महाप्रभु जी पहले वार्तालाप किए अड़ायल ग्राम में। बल्लभाचार्य वहाँ बैठे थे, वो उस समय बल्लभाचार्य ये सब सुने ये तत्व सिद्धांत की बात। बल्लभाचार्य अपने टीकाओं में सुबोधनी आदि में जो कुछ लिख लें, वर्णन करो, कहीं ना कहीं महाप्रभु जी की कृपा है, इतना तत्व सिद्धांत नहीं तो कहाँ से सब बोलेंगे। ये जो उनका जो विठलाचार्य तो हुए नहीं, कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम अपरम अवशिष्टम पुष्टि मार्जन प्राणनाथ वृषभानुनंदी श्री मुखाब्ज रसलोल सटपद राधिका पद तले कृति स्थिति त्वाम भजामि रसिकेंद्र से श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे स्वप्रिय चरण किंकरिम कुरु। इस तरह का जो स्तुति जो है उनका प्रार्थना है, ये तो गौड़िया लोगों का प्रार्थना है। प्राणनाथ वृषभानुनंदी श्री मुखाब्ज रसलोल सटप राधिका पद तले कृति स्थिति त्वाम भजामि रसिकेंद्र शेखर, ये सब विठलाचार्य जी के कलम से कैसे, उनके लेखनी में सब कैसे आ गए? ये महाप्रभु जी का संग का प्रभाव था। महाप्रभु जी वहाँ पर रघुनंदन रघुपति उपाध्याय से पूछ रहे हैं, क्योंकि माधव पुंज जी के शिष्य हैं और अपने गुरु जी के परंपरा में क्या उन्होंने सुना वही महाप्रभु जी सुनना चाहते हैं। तो पूछे उपाध्याय बताइयो कौन सा रूप श्रेष्ठ है? श्याम एव परम रूपम पुरी मधुपुरी बाया बया कैशोर कम धेय महादेव परोरस कम प्रति कथय तु को बा संप्रति मायुते गोपति तनया कुंजे गोपटुत बुट विदम ब्रह्म। महाप्रभु सुने और सुन के ये सब बात फिर रूप गोस्वामी जी को बतला रहे हैं। महाप्रभु सब जानते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि जो उस परंपरा से सुन करके जो सिद्धांत को वर्णन करते वो बिल्कुल सही होता है। मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं भी इसी तरह से नियम को मानता हूँ। जद जद आचरति श्रेष्ठ तदेव इतरो जन सजत प्रमाणम कुरुत लोकस्तन। तो उस समय बल्लभाचार्य जी थे, इस कारण से जीव रूप गोस्वामी उनके प्रति एक सम्मान का भाव रखते थे। उन्होंने यदि कुछ बोल दिया कि आप क्या लिख रहे हो और थोड़ा सा इसमें संशोधन की ज़रूरत है, बाद में मैं ठीक कर दूंगा। जब उन्होंने लिखा भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची जावद हृदय वर्तते, तो उनको लगा कि इन्होंने भुक्ति मुक्ति को तो बिल्कुल बहुत नीचे ज़मीन में दबा दिए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन भुक्ति मुक्ति को उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर कोई राजा महाराजा भोगी लोग भोग करते तो करो, और जिनको मुक्ति चाहिए वो मुक्ति लो, हमें उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि अपनी अपनी सबकी रुचि होती है। लेकिन जिनको कृष्ण भक्ति करना हो, शुद्ध भाव से कृष्ण प्रेम को पाना हो, अगर उनके हृदय ऐसे दूषित होंगे भोग और मोक्ष के द्वारा, जहाँ पर भोग और मोक्ष की वासना होगी वहाँ पर विशुद्ध प्रेम, निर्मल प्रेम, निष्काम भक्ति नहीं उत्पन्न हो सकती। शुद्ध प्रेम को पाने के लिए हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, अन्याभिलाषिता शून्य करना पड़ेगा, ज्ञान कर्म से अनावृत होना चाहिए, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा की वासना, तभी तो कृष्ण वहाँ पर बसीभूत होकर बोलेंगे ना पारे हम निर्बद्ध संजूजाम। तो जीव गोस्वामी ये सब बात उनको बतलाए कि हमारे गुरुजी ने भुक्ति मुक्ति को पिशाची नहीं कहा, लेकिन जो भक्त है उनके लिए उनकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो शुद्ध भक्त होते हैं ये सब इच्छा नहीं रखते हृदय में, न नाक पृष्ठम न च पार्यमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि अपुनर्भवम समंजस्यत्वा ब्रजय कांचे। आपको छोड़ करके कोई स्पृहा नहीं, स्वर्ग नहीं, मोक्ष नहीं, भोग नहीं, अतल बितल सुतल नहीं, ब्रह्म पदवी नहीं, और उससे कुछ ऊंचा होगा वो सब भी नहीं, केवल आपके चरण। ब्रज राधा कृष्ण प्रचुरति मनिदो त्वं भज मन ना धर्मम सुरतिगण निरुक्तम किल कुरु। ये सब छोड़ो, उनका भजन। तो ऐसे शुद्ध भक्ति जब करेंगे सब प्रकार से कृष्ण को समर्पित होकर, तो कृष्ण वहाँ बसीभूत हो जाते हैं, और ऐसे भक्तों के भाव के अनुरूप वो देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए अभी सुन रहे थे, कृष्ण जहाँ ऋणी हो गए ना पारे हम, ये बड़ा भागवत के प्राण स्वरूप है। गोपियों के बीच में कृष्ण के प्रश्न उत्तर, और यहाँ पर गोपियों ने सिद्ध किया कि कृष्ण गुरु नहीं है, गोपियाँ कृष्ण के गुरु हैं, क्योंकि प्रेम ही गुरु होता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, नहीं तो पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। ये लोग प्रेम को अच्छा से रीति समझते, प्रेम क्या चीज़ है, कैसे करना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रश्न लगाया कि ये क्या है, आप कैसे हम लोगों से प्रेम करते। भजत्वनु भजन्तेकम एक एतद विपर्जयम नो भाई भजांश एकम तन्न ब्रोहि साधु भो।
जो भजन करने पर भजन करते हैं, कृष्ण बोलते हैं सब स्वार्थी लोग होते हैं। उनमें कोई सौहृद का भाव नहीं होता, उनमें कोई ममता दया माया नहीं होती। वो तो 2 रुपया के लाभ के लिए आपके करोड़ों का नुकसान करा सकता है। व्यापारी लोग सामने ग्राहक को नहीं देखते कि उसका कितना नुकसान होगा, वो झूठ बोल करके उससे ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। ऐसा तो बोलो उनमें सौहृद आदि नहीं होता। जो भजन करने में भजन करते हैं वो कहीं न कहीं स्वार्थ से भरे लोग होते हैं। गोपी बोले आप बात को घुमाइए फिराइए नहीं, सीधे सीधे उत्तर में आप बताइए कि आप कैसा भजन करते हैं, कौन कैसा करते हैं, उससे हमने नहीं पूछा। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ कि आपका कैसा भजन है। आप बोलो स्वार्थी लोग ऐसे करते, फलाना लोग ऐसे करते, ढिमका लोग ऐसे करते, आप कैसे करते हैं? क्योंकि वो घबरा गए कि इसका उत्तर क्या दूं। क्योंकि कृष्ण इससे पहले भी गीता में अर्जुन को बोल रखे हैं, उनका वचन है जय जथा माम प्रपदन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसका वैसा भजन करता हूँ। तो आप सीधे सीधे पर आ जाइए, मैं जैसा भजन करता हूँ ऐसा भजन कर रहा हूँ। स्वार्थी लोग होते हैं, सो होते हैं, उनमें धर्म नहीं होता, तो सौहृद नहीं होता। कृष्ण बोले यहाँ तो बात नहीं जमी, उत्तर में उनको संतुष्टि नहीं हुई। फिर दूसरा जो प्रश्न था उसका उत्तर देने लगे। बोले जो भजन करने पर भी करते हैं वो करुणा, भजन नहीं करने पर जो करते हैं वो करुणाशील लोग होते हैं। एक तो भजन करने पर भजन करते स्वार्थी होते हैं, उनका व्यापार होता है, लेना देना होता है, उन्हें धर्म से भाव नहीं। लेकिन भजन नहीं करने पर करते हो करुणाशील वाले, जैसे गुरुजन शिष्य के लिए सब प्रकार से शिक्षा आदि देते हैं। बाद में शिष्य सेवा करे न करे, जैसे आचार्य से शिष्य लोग विद्या अध्ययन करने के बाद आचार्य को त्याग कर देते हैं। जैसे गोपी लोग बोलते हैं खागापि फलम भुक्त्वा चातिक्यो ग्रम दग्धम मृग तथा अरण्यम, और पृथ्वी दक्षिणम, और अधीत विद्या आचार्य। विद्या पढ़ने के बाद शिष्य आचार्य का त्याग करता है, सेवा को ध्यान नहीं देता, अपना काम में चल जाता है। तो बोलो फिर भी गुरुदेव उनको पढ़ाते हैं, शिष्य सेवा करे न करे। माता पिता बच्चा बालक बड़ा होकर देखे, देखभाल करे, माँ बाप का न करे उसकी मर्जी, लेकिन वो करुणा के द्वारा अभिभूत होते हैं। गोपी लोग बोले फिर आप कैसे हैं? कम से कम करुणा तो होना चाहिए। आप मेरे जैसे भजन नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा करुणा तो होनी चाहिए, इतना कट हो। ये तो इसी तरह हो गया जैसे कोई बालक अपने माता पिता को सताने के लिए, परेशान करने के लिए बोले कि मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं घर में बंद रहूँगा, मैं ऐसा करूँगा तैसा करूँगा। तो उससे क्या होता है, माता पिता को दुख ही होता है। तो कम से कम जैसा भजन नहीं कर कोई बात नहीं हमारे जैसे, लेकिन कम से कम करुणा तो होनी चाहिए। अगर बालक नाराज होकर बोलता मैं भोजन नहीं करूंगा, तो उसमें बालक का ही नुकसान है। भोजन नहीं करेगा तो दुर्लभ होगा, वो परेशान होगा, वो छटपटाएगा। तो अगर आप मेरे भाव को ग्रहण नहीं करेंगे, हम लोग जैसा आपको सेवा करना चाहते हैं ऐसा सेवा को अगर आप नहीं लेंगे तो आपको क्या प्रसन्नता मिलेगी? आप लोग कठोरता दिखा रहे, कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे। हम जैसे सेवा करना चाहते से नहीं ग्रहण करना चाह रहे हैं, तो सेवा न ग्रहण करके आपको तो दुख हो रहा है, आपका तो नुकसान है। जैसे बालक अगर भोजन नहीं कर इस भाव से कि मैं भोजन नहीं करूँगा तो माता पिता को दुख होगा। ठीक है, माता पिता को बहुत दुख होता है, लेकिन बालक का भी कष्ट होता है। जो भोजन नहीं करता वो भी परेशान बहुत होता है। एक दिन नहीं भोजन करो, एक दिन पानी नहीं पियो, ऐसा होता है। लेकिन वो जिद पकड़ लेता है कि मैं भले आपका नुकसान करूं, भले मैं अपने को सताऊं, लेकिन साथ में तुम लोगों को भी आप लोगों को कष्ट दूंगा। ये तो आपका ऐसा ही जिद है। इसे थोड़ा करुणा होनी चाहिए। तो इस तरह के भी आप भजन नहीं करते, आप इतनी कठोरता कहाँ से आएगा? फिर जसोदा नंदन है, एक परमात्मा की तरफ उदासीन होकर तो रहना उचित नहीं। आप तो माखन में से चुराने वाले और प्रेम को लूटने वाले। वहां भी कृष्ण जब बोलता नहीं बना तो आगे बढ़ गए, बोला नहीं ऐसा नहीं। जो भजन करने पर भजन नहीं करते और भजन नहीं करने में भजन नहीं करते, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। वो कैसे है? बोले आत्माराम आत्मकाम आकृत्य गुरु। भजन नहीं करने पर तो भजन नहीं करते, यहाँ तक कि भजन करने पर भी नहीं करते हैं। भक्तों के न भजन थी अभक्ताओं भजन तक आत्माराम को, आत्मकाम को, आकृता के को, द्रोही लोगों को
अगर कुछ उसके लिए करेंगे भी तो आपके लिए नहीं करेंगे और उल्टा ही करेंगे। आत्माराम इसलिए नहीं करेंगे तो आत्माराम है, कोई उसको करो ना करो किसी के लिए कुछ नहीं करता। जो आत्मा काम हो गया अपने तृप्त होते हो किसी कुछ नहीं करते। आकृता के ऊपर स्वभाव होता है कि ये गुना मत। और द्रोही लोग जो होते हैं जैसा आपने किया ऐसा नहीं किया और ऊपर से डंडा चला देंगे, परेशान करेंगे। तो बोले आप कैसा है? आत्माराम तो है नहीं, क्योंकि आत्माराम पी राम आत्माराम होते हुए भी विलास कर रहे विहार कर रहे पररामता है अपने, और आत्म काम भी नहीं है, अपने आप में तृप्त भी नहीं है। मक्खन चाहिए, मिश्री चाहिए, ये चाहिए, चोट चाहिए, एक गिलास छाछ चाहिए, और वो मिलने के बाद ही आपको तृप्ति होती है। भले उसके लिए नाचना पड़े, नाचते भी नहीं कि छोड़ी है छचिया वाले छाछ पे नाचना चाहे तो आप अपने आप में आत्म काम नहीं है। आपको भक्तों के द्वारा दिए गए प्रेम को कर्म करके तृप्ति होती है, आत्म काम। आकृता बुरा नहीं है, किसी का किए उपकार को ना मानना कोई बात नहीं, इसको बोलते अनग्रेटफुल। हमने आपके लिए कुछ उपकार किया, आप नहीं मानते, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है, ज्यादा नुकसान नहीं। लेकिन जो द्रोही लोग होते हैं मानेंगे नहीं और परेशान करेंगे, द्रोह करेंगे। और एक और तो कहते हैं राजा जी का प्रेम गुरु है, राजा जी का प्रेम गुरु है। विरुद्ध कल्याण सदा वृद्धि मुख विरुद्ध कल्याण सदा वृद्धि गुरु रखे गौरव चर्या भी है। राजा जी का प्रेम गुरु है, लेकिन उसमें कोई गौरव का भाव नहीं, कोई सम्मान नहीं, सब समय दीन ही होकर रहते। आप द्रोह क्यों कर रहे? क्रोध से बचने के लिए कृष्ण फिर तीन श्लोकों में उत्तर दिए। दो में तो उत्तर नहीं देता, बना तो लास्ट में शास्त्र प्रणाम करके हाथ जोड़ दिए। बोले आप लोग ऐसे क्षमा कर दो और हमसे ज्यादा मत पूछो, मैं नहीं पूछ सकता। तो पहले बोले न हम तो सकते भक्तों के जंतु भजाम अनुवृत्ति वृत्ति जथा धनोलब्ध धने विनष्टो तत् चिंतायान निवृत्तो न देता। फिर उत्तर दे रहे हैं कि जो लोग जैसा भजन करते हैं ऐसा मैं भजन नहीं करता हूँ, मैं अलग प्रकार के भक्त हूँ, अलग प्रकार के मैं भजन करता हूँ। तो आप छूट क्यों गए थे? बोले आप लोगों में प्रेम बढ़ाने के लिए। किसी व्यक्ति को अचानक बहुत धन मिल जाए तो पागल हो जाता है, हम भी अचानक आपके वशीभूत हो गए तो आप लोग मान आदि धारण कर लेगा, आपको सौभाग्य का मद हो गया, तो मैं थोड़ा समय के लिए उस धन को खींच लिया, मतलब छुप गया। उससे आप लोग और विकल हुए, और जब लूट जाए, लूटने के बाद जब फिर मिले तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और फिर उसको पकड़ के रखता है और दोबारा हाथ से नहीं निकाले। तो हमने आपके प्रेम को और चरम सीमा पर ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए ऐसा किया। गोपी लोग बोले ठीक है, अगर कोई साधक हो जो श्रद्धा में है उसको साधु संग भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति से ऊपर ले लो, प्रेम सने प्रेम वृद्धि कर सने मान बोलने राग अनुराग भाव महाभाव, ये तो साधकों का प्रेम बढ़ता है साधना के द्वारा। लेकिन जो सिद्ध है जिनका स्वरूप ही महाभाव से बना हुआ है, जिनमें बढ़ने का स्थान नहीं, इसको क्या बढ़ाएंगे? छोटे सा भूसर से कोई बात नहीं बनती है तो और कौन सा? बोले नहीं ऐसी बात नहीं, मैं आप लोगों का भजन करता हूँ परोक्ष रूप में, मैं परोक्षा भजता तिरोहित नाम एवं मदर पूजित लोग नाम तो सको बच्चों की जंतु मजान निशा मनोवृत्ति वृत्ति जथा धनो लब्ध धनो विनष्ट चिंता एवं मदर तो पूजित लोग भेजा स्वानंद को मज्जा अनुवृत्त अबला मया परोक्षा भजताम तिरोहितम मां सुयतुम तत्प्रियम प्रिया। एवं मदर्थो, यहाँ पर कृष्ण गोपियों का जो वास्तविक प्रेम उसका परिचय है। आप लोगों ने मेरे लिए क्या नहीं छोड़ा? उचित लोक वेद, लौकिक चेष्टा छोड़ा और वैदिक जो भाव है उसको त्याग किया। वेदों में जो सब नियम पालन करने की बात है, पति सुतान भ्रातृ बांधवों उन सबको उल्लंघन किया त्याग मदर्थ लोक वेद। इसलिए आपका प्रेम इतना ऊंचा है, उस प्रेम को मैं सीधे सीधे भजन करने में समर्थ हो गया, इसलिए मैं छुप करके भजन करने लगा। आप लोगों के सामने मैं खड़ा होने में अपने को असमर्थ समझा। आप लोगों का प्रेम तो बहुत पहाड़ जैसा ऊंचा है और मैं ऊंट जैसा हो गया। था तो मैं भी लंबा, लेकिन प्रेम के सामने मैं घबरा गया कि मैं सबके बराबर इतना प्रेम कैसे कर पाऊंगा। इसलिए मैं भाग गया और छुप करके प्रेम करने लगा, सामने से नहीं पीछे से।
गोपी लोग बोले तो और भी खतरनाक कोई और भी चालाकी है। जब मैं सामने से प्रेम कर रहा हूँ तो आपको छुपने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे सरल हृदय से जो भी है कहा दो, छुपने की जरूरत नहीं, सब बात बनाने से कुछ नहीं होगा। तब कृष्ण बोले मैं पार नहीं सकता, मैं आप लोगों का ऋणी हूँ और ब्रह्मा जैसे लंबी आयु पा करके जुगों जुगों तक इस प्रेम के बराबर नहीं कर सकता। आप लोग अपनी कृपा से मुझको उद्धार कर पूरी इसी भाव को ऋण को शोधन करने के राजा जी का प्रेम को गुरु जी बोलते थे सचिन नंदन गौर हरि के रूप में आए, जिससे बहुत कुछ प्राप्त होता हो। जैसे कोई भी शिष्य गुरु जितना देता है उतना दे नहीं सकता। सदगुरु मोते रुझ के कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भिन्न गया समंग। जब गुरुदेव प्रसन्न होकर कुछ बात कहते हैं तो उसमें इतना कुछ रस प्रेम भाव होता है कि पूरा डुबा के रख देता है। उसके बराबर क्या देंगे? तो उस समय ही कर सकते हैं कि गुरु जी ने जो कुछ दिया उस बात को सबको बताना। मेरे गुरु जी ऐसे, उन्होंने दिया मेरे लिए, ऐसा किया। महाप्रभु जी क्या किए? कृष्ण महाप्रभु के रूप में जगत में इस बात को बताए। यदि गौरांगन है तो सुबह में सूर्य से तवे की है तो केवल धरितम दे, राधा रे महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना। वो राधा जी की महिमा को और प्रेम रस की चरम सीमा को संसार को बतलाए। प्रेमा नामाद्भुता की सरमन पथगता कस्य नाम नाम महिमा को वेता कस्य वृंदावन विपिन महामाधुर्य से प्रवेशा को बाजानाति राधां परम रस चमत्कार माधुर्य सीमा मेकस चैतन्य चंद्र परम करुणया सर्वम आविष्ट। महाप्रभु करुणा करके ये सब कुछ पूरे जगत को बतलाते। यही उनका पूर्ण होने का, कृष्ण का उस प्रेम से पूर्ण होने का यही चीज था। ये पूरा विश्व उस प्रेम को जाने, सब समझ की महिमा कैसे। अगर गुरु अपने गुरु कैसे महिमा को पूरे विश्व में स्थापित कर दे तो उससे शिष्य का कुछ बोझ हल्का हो जाता है। इसलिए हमारे गुरु परंपरा यही की है। हमारे गुरुदेव अपने गुरु जी को जो कुछ लिया उसको पूरी उन्होंने फिर क्या किए? उसको आगे बांटे। कोई शिष्य इन भावों का अगर बांटता है तो कुछ हल्का हो जाएगा। पूरा तो पूरी नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सेटिस्फाई होगा कि चलो कुछ तो गुरु जी की चीज को लोगों को दे पाए। ये जरूरी हो जाता है। यही इस प्रेम के द्वारा सिखाया। और कृष्ण ने मथुरा गए, द्वारका गए, लेकिन सब समय गोपियों को प्रेम को बढ़ाते रहे। यहाँ भी नहीं छोड़े, उद्धव को भेज करके उनके द्वारा प्रमाणित किए कि गोपियों जैसा प्रेम किसी को नहीं है। गोपियों ने अपने प्रेम के द्वारा जैसे कृष्ण को वशीभूत किया, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कर पाया। नायम श्रीरामतांतरते प्रसाद स्वर जोशीताम निर्गंध रुचाम कुतवन्य रासु सबद कुंदन गिरित कंठ लब्धा से समुद्र सुंदरी ना। उद्धव जी आकर डंका बजाते। श्री नहीं और स्वर्ग के अप्सराएं की तो बात ही छोड़ो, और किसी को नहीं। जैसे गोपियों ने रासलीला में कृष्ण के साथ भुजदंड गृहीत कंठ होकर के जो विलास किया, ये तो इनको ये सौभाग्य प्राप्त है। ब्रह्मा शिवादि इसको दूर से प्रणाम करते, वो लोग इस चीज को भी नहीं अनुभव कर पाते। जन्म ब्रह्मा आदि जब अजस अगम्य श्लोक में कर रहे जावे श्रिया अर्चितम आजादी विराट का काम जोगेश्वरी ददात्मनि रास गोष्ठम कृष्ण से तद भगवत चरणार बिंदम नस्तम स्तनेषु विजहु परिरंभता। जावे श्रिया अर्जितम, जिनके चरणों को लक्ष्मी जी हाथों में लेकर अर्चना करती हैं, ब्रह्मा शिव जिनका आराधना करते हैं, उन चरणों को जिन्होंने अपने हृदय पर धारण किया है, ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला। अपने प्रेम की लीला को ज्वाला को शांति। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि। कहाँ गए? जो नेपाल से भक्त लोग आए हैं, कथा के समय सुबह शाम में बैठेंगे, बाकी समय में दर्शन करने में जाएंगे। थोड़ा पहले आ जाएंगे और बीच में जो समय उसमें दर्शन करेंगे। और कथा को मत छोड़िए, क्योंकि कथा छोड़ के जो कुछ देखेंगे लोग कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। कथा सुनने से वास्तविक दर्शन होता है। काने के भीतर गया मरम पशीले को। परम गुरु जी बोलते थे भागवत वस्तु को श्रवण के द्वारा ही ये गोपेश्वर महादेव कौन है, ये जमुना जी क्या है, मितला क्या है, सेवाकुंड क्या है, राधा दामोदर क्या है, ये सब सुनने से पता चलेंगे। बाकी जाएंगे तो ऐसे दीवार पर देख के इधर उधर बोलेंगे सब क्या है, चलो ये तो कुछ इसमें सजावट वट तो नहीं दिखता है, तो बहुत पुराना बना हुआ है, इसे तो बढ़िया मॉल में चलना चाहिए, वहाँ तो बहुत कुछ सजा वजा रहता है, ऐसे दिमाग में आ जाएगा।
इसलिए यहाँ आकर के साधु संग में कथा सुनते हुए जब दर्शन करेंगे तो उस अनुभव में आएगा।